ओम शांति। नवरात्रि उत्सव के अंतर्गत आज हमारे सामने माँ जगदम्बा है और उनकी और एक विशेषता अथवा और एक पूजा जिसके बारे में हम जानेंगे कि सहन शक्ति। मानव जीवन के अंदर प्रतिदिन अनेक समस्याएं आती है, अनेक प्रकार की बातों को सहन करना पड़ता है और तब व्यक्ति ये सोचता है कि जो सहन करता है उसे दुनिया झुकाती है, जो झुकता है वो निर्बल है, जो झुकता है वो कमजोर है। परंतु परमात्मा कहते हैं कि जो झुकता है दुनिया उसके आगे झुकती है, जो झुकता है वो शक्तिशाली होता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वृक्ष के अंदर जब फल लगते हैं तो वो वृक्ष झुक जाता है और वृक्ष के झुकने के बाद व्यक्ति झुककर उसके फल उठाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर भी जब गुण भर जाते हैं, जब अनेक गुण समा जाते हैं तो हम भी झुक जाते हैं और ये झुकना अनेक लोगों को झुका देता है। सहन करना ये कमजोरी नहीं है परंतु ये एक शक्ति है। प्रायः मनुष्य ये सोचता है कि हम कब तक सहन करें, हम ही क्यों करें या कितनी बार करें। कुछ बार हम करें तो कुछ बार औरों ने भी करना चाहिए, ऐसे मनुष्य की भावनाएं बनती है। परंतु परमात्मा हमें कहता है कि हमारी जीवन 2 घंटे 4 घंटे 8 दिन महीना भर नहीं है, बरसों हमारी जीवन है। तो जब तक जीवन है तब तक सहन भी करना है क्योंकि ये शक्ति है। अब हम अगर ये सोचते हैं कि हम वैसे तो हर एक की बात को सहन कर लेते हैं, हमारे अंदर सहनशीलता अच्छी है, परंतु यदि जब व्यक्ति गलत होता है, झूठ बोलता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, तो हम उसकी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। या कोई व्यक्ति हमें इतना उत्तेजित करता है तो काफ़ी समय तक तो हम चुप रहते हैं, लेकिन आखिर हमें लगता है कि अब बोलना चाहिए और हम बोल देते हैं। लेकिन परमात्मा कहता है अगर किसी ने झूठ बोला, अगर किसी ने उत्तेजित किया और हमने भी एक अवगुण को प्रयोग कर लिया, उसने एक अवगुण का प्रयोग किया, हमने दूसरे अवगुण का प्रयोग किया, तो दोनों में तो अवगुण हुआ। तो ज्ञानी समझदार गुणवान किसको कहे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि गुण अर्थात कभी भी गलत न करने वाला, शक्ति अर्थात किसी का नुकसान न करने वाली। तो सहनशीलता का गुण मुझे धारण करना है, सहन शक्ति को धारण करना है, जिस शक्ति के लिए हम माँ के पास जाते हैं और शक्ति मांगते हैं, उसी शक्ति को मुझे अपने जीवन में आचरण में लाना है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो जितने भी भारतवर्ष के अंदर महान आत्माएं, साधु संत महात्माएं होकर के गए हैं, हर एक को बहुत कुछ उनके जीवन में सहन करना पड़ा है, परंतु उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम क्यों सहन करें। जिसने सहन किया वही महान बन गया। और परमात्मा तो कहते हैं जो सहन करता है वो शहंशाह बन जाता है, अर्थात राजा बन जाता है। तो सहन करने में हम गिनती ना करें। और फिर जो सहन करता है वो महान आत्मा, देव आत्मा बन जाता है। जैसे देखो, हर पत्थर मंदिर की मूर्त नहीं बनता, परंतु वो पत्थर मंदिर की मूर्त बनता है जो बहुत कुछ सहन करता है, जो हथौड़ों की चोट को, जो छेनी के घाव को सहन करता है, वही मंदिर की मूर्त के रूप में पूजनीय बन जाता है। और जो पत्थर चोट खाते खाते टूट जाता है तो मंदिर में मूर्ति नहीं बनता,
वो किसी म्यूजियम में कोई चित्र बनकर रह जाता या मंदिर के पहले सीढ़ी के रूप में उसका कार्य होता है। पर यहाँ भी परमात्मा कहते हैं हर मनुष्य आत्मा के अंदर एक मूरत छुपी हुई है और उस मूरत को निखारने के लिए ये छोटी मोटी बातें, सहन करने की बातें हमारे पास से हथौड़े के घाव के रूप में आती है। अगर हम उसको सहन कर लेते हैं तो हम भी देवता बन जाते हैं। तो मुझे महान आत्मा बनना है, मुझे देवात्मा बनना है, अगर ये स्मृति है, ये ज्ञान है, तो हम आसानी से सहन कर सकते हैं। फिर हम सहन करने के लिए गिनती नहीं करते। तो परमात्मा कहते हैं कि सहनशीलता और सहन शक्ति ये हमारी अपनी शक्ति है, अपना गुण है। जब दूसरे की चीज को अपनाना हो तो मुश्किल जरूर लगती है, लेकिन अपनी चीज को अपनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो हमारे ही ये सारे गुण और शक्तियां हैं जो परमात्मा ने पहले हमारे अंदर दिए थे, भरकर भेजा था। हमने कहीं कहीं उसको गंवा दिया, कम कर दिया। अब फिर से मुझे उन गुण और शक्तियों को अपने अंदर बढ़ाना है। तो सहन करने के समय हम कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे मैं मंदिर की मूर्त बन रही हूँ, मैं देवात्मा बन रही हूँ, इसलिए सहन कर रही हूँ। दूसरा, हम ये स्मृति में रखें कि हमारे कई जन्मों का कर्मों का अकाउंट बना हुआ है, तो वो चुप्त हो रहा है, इसलिए मुझे सहन करना है। मेरा कर्जा उतर रहा है। जैसे किसी से कर्ज लिया हो और वो जब उतरता है तो मन में खुशी होती है कि मेरा बोझ कम हो रहा है। तो ये भी जब बातें आती है तो ये समझे कि मेरा बोझ कम हो रहा है। और तीसरा, ये समझे कि ये शक्ति मेरा शस्त्र बन रही है। ये शक्ति मुझे अंदर से मजबूत बना रही है। ये गुण मुझे महान बना रहा है, मुझे योग्य पूजनीय बना रहा है। तो मुझे जो सहन करने की बात आती है वो मजबूरी से सहन नहीं करना, क्योंकि जब इंसान मजबूरी से सहन करता है तो लोगों से वर्णन करता है कि क्या करे, मुझे सहन करना पड़ता है। इतने समय से हम सहन कर रहे हैं, इतने दिनों से हम सहन कर रहे हैं, क्या करें, पता नहीं कब तक सहन करना पड़ेगा। हम मजबूरी में करते हैं। तो जो इंसान मजबूरी में करता है, जिसका सहन करता है, उसके प्रति दुख की फीलिंग आती है, अशुभ भावनाएं आती है, कभी नफरत की, वैर की भावनाएं भी आ जाती है। तो मैंने जिस शक्ति को अपनाने की कोशिश की पर नेगेटिव बातों को लेकर के की, तो उसके कारण मेरे पास भी वो दुख, मेरे पास भी वो दर्द अंदर रहता है, मैं सहन करूँ। लेकिन अगर वो मेरी शक्ति है तो उस शक्ति में मुझे दुख नहीं होगा, उस शक्ति में मुझे परेशानी नहीं होगी। उस शक्ति का जब मैं वर्णन करूँगी, मैं खुशी खुशी से वर्णन करूँगी, मेरे पास ये शक्ति है। तो मुझे देखने के इस तरीके को बदलना होगा, क्योंकि जो भी समस्याएं आती है, बाहर से आने वाली हर समस्या को देखने का मेरा तरीका कैसा है, उस अनुसार वो समस्या बनती है या मेरे लिए एक अवसर बनता है। मेरे सोचने का तरीका, मेरे देखने का तरीका या तो अवसर में बदलता है या तो समस्याओं में बदलता है। 10% ही समस्या होती है, 90% मेरे देखने का तरीका होता है। तो परमात्मा कहते हैं मैं अपने देखने के तरीके को पॉजिटिव कर लूँ, श्रेष्ठ चिंतन के आधार पर देखूँ, तो हम उसे बदल सकते हैं। और ये सहन शक्ति मेरा अपना अमोघ शस्त्र बन सकता है। उसके लिए प्रतिदिन मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि आज मेरे जीवन में जो भी मिलेंगे, जो भी बातें आएंगी, मुझे बहुत धैर्यता से, शांति से सहन करना है। तो हम उसके लिए प्रतिदिन मेडिटेशन का अभ्यास भी करें। किस तरह से हम अपने चिंतन की धारा को बदले, शुभ भावना रखें। आइए कुछ पलों के लिए हम उस अभ्यास को अपने साथ करें, ताकि आप रोज इस अभ्यास को करके सहन शक्ति को अपना शस्त्र बना सकें। अपने मन और बुद्धि को चारों ओर से हटाकर अपने
अपने आप में केंद्रित करें, अपने मस्तक में देखें, मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, आत्मा सितारा हूँ। मैं वो आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा स्वदेश है, शांति मेरा स्वभाव है। मैं परमात्मा पिता की संतान हूँ। परमात्मा भी शांति के सागर है, शक्तियों के भंडार है, सर्वशक्तिवान है। मैं आत्मा उस परमात्मा पिता के साथ अपने मन की तार को जोड़ती हूँ। देखिए, अंतर्मन के द्वारा उस पिता परमात्मा को, जो अति सूक्ष्म ज्योति है, प्रकाश स्वरूप है, उस प्रकाश स्वरूप से शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही है। अनुभव करें, वो शक्ति मेरे मन के अंदर समा रही है। प्रेम, शांति और धैर्यता मेरे अंतर में समाकर मेरे रूप को निखार रही है। महसूस करें, मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। पुनः अपने मस्तक में स्वयं को देखिए। मुझ आत्मा से प्रेम, शांति और शक्ति की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं वो शक्तिशाली आत्मा अपने श्रेष्ठ शुभ संकल्पों से अपने आसपास के वातावरण को, हर व्यक्ति को शांति और शक्ति दे रही हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन इस अभ्यास को करके अपनी शक्तियों को बढ़ाते जाएं। ओम शांति।